अगर इंडिया ने डिस्टेबलाइज किया बांग्लादेश को तो फिर वो जो उनकी 7 सिस्टर्स हैं। लेकिन आपके जहन में एक सवाल पैदा होना चाहिए कि बांग्लादेश के मौजूदा पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के पीछे कौन है? ऑपरेशन बांग्लादेश अब आरंभ हो गया है, क्योंकि अभी तक हम केवल बातें कर रहे थे। इस भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने 3 बेसिस चिकन नेक के आसपास स्टैब्लिश किए थे। आज अगर हम उनकी लाइफलाइन कट कर देते हैं, प्यूनिटिव एक्शंस लेते हैं, तो बांग्लादेश अब आ सकता है। आप सिर्फ एक तरह से चुप्पी नहीं साध सकते। पिछले महीने सुना होगा कि 3 नए मिलिट्री इंस्टॉलेशन हमने तैनात किए थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इर्द गिर्द, और उसके साथ अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षा मजबूत करना था, और बांग्लादेश के खिलाफ भी ऑफेंसिव पोस्टर यहां पर हमने तैनात कर लिया है। आज दोस्तों न्यूज आया कि सिर्फ 3 नहीं, अब हम एक चौथा भी यहां पे एक मिलिट्री गैरिजन कुछ इस तरफ बना रहे हैं, जो कि क्लियरली बांग्लादेश के लिए उसके दूसरे जो सो कॉल्ड चिकन नेक है, जो कि चिटागोंग को काटने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल होगा। नई चौकी बनाई जा रही है मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा में। वहां पर ऑलरेडी बात हो रही है कि एक नया डिवीजन को वहां पर तैनात किया जाएगा। इसका कोई इंटरनल फैक्टर जरूर है। सबसे जो यहां पे बोगस बात की गई वो ये कहा गया कि भारत से हमलावर आए थे और वो भारत वापस चले गए। ये बात जो है ये पाकिस्तानी एक माइंडसेट वाली बात थी, मतलब जिस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान में पाया जाता है, इस चीज के कोई शवाहिद उनके पास नहीं थे, ना ही उन्होंने शवाहिद दिए। वही जो एक लोग बात सुनना चाह रहे थे, जिस चीज के लिए लोगों को तैयार किया गया, वो बात कह दी गई और उस पर गुस्से का इजहार हो रहा है। इस सारा का सारा जो फसाद और तूफान खड़ा हो गया बांग्लादेश में, जबकि इलेक्शन को सिर्फ 50 दिन रहते हैं। देश को चाइना की और पाकिस्तान की दोनों की जरूरत है, और सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि इनकी जो साउथ ईस्ट की बेल्ट है, जो रोहिंग्या की तरफ इनका बहुत ज्यादा वहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज्यादा है। वहाँ पे चाइना भी इन्वॉल्व है, यूएस भी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे इंडिया भी फुली मिलिटरी इन्वॉल्व है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने अब बांग्लादेश का इलाज करना शुरू कर दिया है, और जो बांग्लादेश भारत को चिकन नेक की धमकी दे रहा था, अब उसका चिकन नेक खतरे में पड़ गया है। दरअसल अब भारत ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। इसी के मध्य रखते हुए भारत अब अपना चौथा सैन्य बेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे बनाने जा रहा है, जिसके तहत जरूरी पड़ने पे भारत बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक को काट सके। भारत बांग्लादेश सीमा विशेष रूप से मिजोरम के पास 4 नए सैन्य बेस स्थापित करने की योजना बना रही है। भारतीय सेना ने हाल ही में पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में 3 नए बेस स्थापित किए थे। इस बेस का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा बढ़ाना, निगरानी में सुधार करना और पूर्वी बॉर्डर पर तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है। खासकर बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनजर इसे किया जा रहा है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने 19 दिसंबर 2025 को त्रिपुरा के दक्षिणी जिले में बेलोनिया बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया था। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। जिस तरह से हम जानते हैं कि ढाका में हालात खराब है, बांग्लादेश में जो अपराइजिंग है वो हम देख रहे हैं। ऐसे में जो सिक्योरिटी सिचुएशन और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, और इन बिगड़ते हालात के बीच में जो कंसर्न्स है वो और ज्यादा गहराते जा रहे हैं, और जो ये इंसिडेंट है इसने और ज्यादा जो ये चर्चा है उसको और ज्यादा ट्रिगर कर दिया है कि बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी सर्कल है वो पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर चला गया। रैपिड फायर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। देखिए, उस्मान हादी जो एक इनकलाब मंच वहां पर चलाता था, एंड ही वाज नोन कि वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा था, और वो चाहता था कि एक तरह से वो इंडिपेंडेंट होकर वो वहां से कंटेस्ट कर रहा था ढाका से। आप ये देखते हैं कि ढाका में आके वहां पर सीआईए और आईएसआई ने दोनों मिलके वहां पर उसको एलिमिनेट किया। फिर बांग्लादेश सरकार बोलती है कि वो जो 2 अननोन गनमैन हैं वो भारत की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। फिर उनके ऊपर एक तरह से 5 मिलियन टका का उनके ऊपर एक तरह से बाउंटी रखा गया। उसी दिन रात को बांग्लादेश के अंदर एक तरह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को कल्टीवेट किया गया, और उस एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स में आप ये देखिए कि कैसे इंडियन हाई कमीशन जो थी उसके ऊपर अटैक किया गया, चाहे वो राजशाही हो या चट्टोग्राम हो, सब पे अटैक किया गया। बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के जो घर है उसको अटैक किया गया। अवामी पार्टी की जो हेड ऑफिस है उसको अटैक किया गया। वहां पर जो अंग्रेजी पत्रकार है डेली मॉर्निंग स्टार, उसको अटैक किया गया। फिर बाद में एक लोकल पेपर को भी अटैक किया गया।
और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जिस बिल्डिंग में अटैक किया गया था मॉर्निंग स्टार के, उसमें उनके 26 जर्नलिस्ट थे और 26 जर्नलिस्ट की जान पे बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर एक हिंदू वर्कर को मार दिया गया, फिर उसकी डेड बॉडी को लिंच करके पेड़ पे लटकाया गया और उसको बाद में जलाया गया। अब ये देखिए, जी। सबसे मतलब घृणित कार्य किया गया है और जिस हिसाब से भारत को ब्लेम किया जा रहा है और हर जगह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस खुद नहीं चाहते कि फरवरी 12 2026 को जब बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, उसको एक तरह से कराया जाए। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश के अंदर उनकी सत्ता जाए। वैसे ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनको भी टेरराइज किया गया। एक लीडर के घर में जाके उसकी 7 साल की बच्ची को लॉक कर दिया है और उसको जला दिया है। ये देखिए कितना घृणित कार्य किया इन्होंने। और ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो सत्ता में आए। इसके लिए भारत कहीं ना कहीं रिस्ट्रेंट रख रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर साजिश है, इंडिया शुड सेंड अ स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग। मेरा ये मानना है कि जैसे आज उन्होंने वहां पर जो इलीगल लोग भारत में घुस रहे थे उनको आज शूट किया गया, ये काम बहुत पहले ही चालू कर देना चाहिए था। एसआईआर के कारण बहुत सारे जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे थे वो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। इसके लिए मेरा ये मानना है कि अगर भारत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? अब ये बताइए, भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे हैं। बांग्लादेश को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर पावर के लिए डिपेंडेंट है भारत के ऊपर, पानी के ऊपर डिपेंडेंट है भारत के ऊपर, कपास के लिए डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। भारत उनको लॉजिस्टिक सेवा देता ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। एंटायरली बांग्लादेश इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। आज अगर हम उनकी लाइफलाइन कट कर देते हैं, प्यूनिटिव एक्शंस लेते हैं, तो बांग्लादेश अब आ सकता है। आप सिर्फ एक तरह से चुप्पी नहीं साध सकते। इवन कल शशि थरूर ने बोल दिया है, देखिए शशि थरूर जो है पार्लियामेंट्री पैनल में, उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, इट इज बिकमिंग अ ग्रेटर थ्रेट एज इट वाज इन 1971। आज पाकिस्तान का पानी क्यों बंद किया हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में क्यों डाला? हम वैसे ही हमें गंगा वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान, वो आज बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी चीफ से। ये बात उन्होंने 18 महीने पहले क्यों नहीं की? जब शेख हसीना को हटाया जा रहा था, उस समय भी बात कर सकते थे ना। और शेख हसीना के जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि आर्मी चीफ ने धोखा दिया शेख हसीना को, क्योंकि आर्मी चीफ को मालूम था ये हो रहा है। उन्होंने जानबूझ के शेख हसीना के घर से पुलिस डिप्लॉयमेंट को हटाया और वहां पर आर्मी तैनात की और उनको 20 मिनट का टाइम दिया कि आप 20 मिनट में बांग्लादेश से भाग जाइए, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। तो कहीं ना कहीं वकारुज्जमान सीआईए के पेरोल पे थे और ये सही बात है। और आज उनके ऊपर बनाई तो वो इंडियन आर्मी से बात कर रहे हैं। अभी तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन भारत का अगर करना चालू करेगा तो वहां पर शेख हसीना की सरकार को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा मिलिट्री इंटरवेंशन से। देखिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए भारत को एक तरह से प्रवोक किया जा रहा है। और प्रवोक किए पहले अमेरिका और चाइना और टर्की, पाकिस्तान को चेतावनी दे देना चाहिए कि भारत के पास बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर करना बंद कर दे। दिस हैज टू बी गिवन क्लियर कट वार्निंग। नई चौकी बनाई जा रही है मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा में। वहां पर ऑलरेडी बात हो रही है कि एक नया डिवीजन को वहां पर तैनात किया जाएगा, ताकि एक पॉसिबल एक्शन से एक तरह से त्रिपुरा से हमला किया जा सके इन केस बांग्लादेश ने कोई गुस्ताखी की हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे। और ऊपर से ये भी है कि हासीमारा में अभी तक 75 हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश को तैनात कर दिया गया है। और हमारे जो SU-400 है उसको भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। और भारत ने पूरी चौकसी बना के रखे हैं। पर सबसे बड़ा तो हमारा खतरा है हमारे एम्बेसी के लोगों के ऊपर। बात हो रही है उनके रेसिडेंस पे हमला किया जा रहा है, उसको घेराव किया जा रहा है। भारत ने इवन बांग्लादेश के हाई कमीशन को तलब भी किया और उनको एक तरह से खोरी खोटी भी सुना दी है।